अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। जस्टिस आलोक आराधे ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। तेलंगाना में बारिश कम हुई है, लेकिन महकमे मौसमियात ने कल से 3 दिन तक मज़ीद बारिश की वार्निंग दी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने कहा है कि हुकूमत ने कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस जारी करने के अमल को आसान बनाया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में अक़लियतों को पसमानदा तबक़ात की तर्ज पर 1 लाख रुपए की माली मदद फराहम करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में अक़लियतों को पसमानदा तबक़ात की तर्ज पर मुकम्मल सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की माली मदद देने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में हुक्म जारी कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़ात पात और मज़हब से क़ता नज़र गरीबी ख़त्म करने के नज़रिए के साथ काम कर रही है। वज़ीर आला ने यह बात दोहराई कि हुकूमत पहले से ही तमाम गरीब तबक़ात को मदद फ़राहम कर रही है और अक़लियतों की तरक्की और भलाई की पाबंद है। वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ़ शोबों बशमूल तालीम और रोज़गार में मुख्तलिफ़ स्कीमों पर अमल करते हुए अक़लियतों में गरीबी और पसमानदगी दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी का इजलास हैदराबाद के गांधी भवन में हो रहा है। AICC इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की सदारत में होने वाले इजलास में TCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्क और कमेटी के तमाम अरकान शिरकत कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इस इजलास में अगले 100 दिन के प्रोग्रामों के बारे में गौर किया जा रहा है। मीटिंग में असल तवज्जो इंतखाबी हिकमत अमली, पार्टी में शमूलियत और बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत करना है। అంబేద్కర్ ఆలోచనకు అనుగుణంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాలన చేయడం లేదన్నారు. శ్రమ దోపిడీకి పాల్పడుతున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలన్నారు. కనీసం వేజెస్ బోర్డు సమీక్ష చేయకుండా, వేతనాలు పెంచకుండా రాష్ట్ర సర్కార్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు. గాంధీ భవన్లో PCC అసంఘటిత కార్మిక ఉద్యోగుల కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది. సమావేశంలో భట్టి, మధుయాష్కి, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సహా పలువురు లీడర్లు పాల్గొన్నారు. राजन्ना सिलसिला ज़िले में इस साल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत 10,000 एकड़ से ज़्यादा बाग उगाने का निशाना मुकर्रर किया है। इंचार्ज RDO गौतम रेड्डी ने बताया कि अहल किसानों को ग्राम सभा के जरिए इस महीने की 21 तारीख तक चुना जाएगा। तेलंगाना में बारिश कम हुई है, लेकिन दरियाओं और प्रोजेक्ट्स में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। भद्राचलम में गोदावरी की सतह अब एक बार फिर बढ़ रही है। पानी की सतह 43 फीट पार करने के बाद पहली वार्निंग जारी कर दी गई। भद्राचलम में स्नान घाट पर कमरे पूरी तरह से डूब चुके हैं। डोमुगुड़म मंडल के पर्णसाला में सीतारामा नाराचीरा पिछले 4 दिनों से ज़ेर-ए-आब है। इस मंडल के गांव बेरागलापाड़ू और सोनमपट्टी में ट्रैफिक मुतासिर हुई, क्योंकि पानी सड़क पर घुटनों के बराबर हो गया है। तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर आदिलाबाद ज़िले के जयनाथ मंडल के डोलारा में पुल पर ट्रैफिक रोक दी गई, क्योंकि पेनगंगा की सतह 50 फीट हो गई है। मंचिर्याल ज़िले के एलमपल्ली ज़ख़ीराब में सैलाब की शिद्दत कम हुई है। कल तक 26 दरवाजे खोले गए थे और पानी जारी किया गया था, लेकिन आज 12 दरवाजे खोले गए और पानी छोड़ा जा रहा है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का बहाव कम होना शुरू हो गया। कड्डम ज़ख़ीराब में भी सैलाब का पानी घट रहा है। रियासत बारिश से मुतालिक शुरुआती धचकों के बाद संभल रही है। इन धचकों से खरीफ की फसल के इम्कानात पर अंदेशे पैदा हो गए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि तालीमी इदारे और दफातर जो तेज़ बारिश की वजह से पिछले जुमेरात को बंद कर दिए गए थे, कल से दोबारा खुल जाएंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने घर के अतराफ़ की सफाई के लिए हर इतवार को दिन के 10 बजे 10 मिनट देने की अपील की है, ताकि मलेरिया और डेंगू की वजह से मच्छरों पर काबू पाने के लिए अरकान ख़ानदान के साथ काम किया जा सके। उन्होंने GHMC के तहत दिन के 10 बजे आज एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कोकापेट में अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने खुद अपने घर के करीब जमा पानी साफ़ किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि हर एक को ये बात याद रखनी चाहिए कि सेहत के मामले में एहतियात इलाज से बेहतर है। वज़ीर ने कहा कि हर एक को मच्छरों के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। जस्टिस आलोक आराधे ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने राजभवन के दरबार हाल में जस्टिस राधे को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हलफ बर्दारी तकरीब के बाद इन्हें मुबारकबाद दी। कानून साज कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकंदर रेड्डी, हाईकोर्ट के जजेस, कई वज़ीरों, अवामी नुमाइंदों, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। जस्टिस राधे रियासती हाईकोर्ट बनने के बाद से 6वीं चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले जस्टिस राधे ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दी हैं।
वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती मंडल के गांव श्रीनिवासपुरम में हाल ही में बीमारी से गुजर जाने वाले किसान रामुलू के खानदान को रैतू बीमा की दस्तावेज़ात हवाले की। वजीर ने बताया कि अब तक रियासत में 1 लाख से ज़्यादा किसान खानदानों को रैतू बीमा स्कीम के तहत 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। देही तरक्की और पंचायत राज के वजीर अरब अली दयाकर राव ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो माजूरों और दूसरों को ज़्यादा पेंशन फराहम कर रही है। वजीर अरब अली दयाकर राव ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि माजूरों के वजीफ़ों को 3016 रुपये से बढ़ाकर 4016 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इजाफा शुदा पेंशन से माजूरों को एक बावकार एक महफूज ज़िंदगी फराहम होगी। आज कौमी नशरियात का दिन है। 1927 में आज ही के एक खांगी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत मुंबई स्टेशन से मुल्क का पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑल इंडिया रेडियो बन गई। अगस्त 1937 में सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई। इस साल महकमे मवासिलात के तहत ऑल इंडिया रेडियो को लाया गया। उसके 4 साल बाद महकमे इत्तलात व नशरियात के तहत आया। अगले साल सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिवीज़न्स न्यूज़ सर्विस डिवीज़न और एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न में तकसीम किया गया था। 1956 में कौमी नशरियाती इदारे के लिए आकाशवाणी का नाम इख्तियार किया गया। 1957 में विविध भारती सर्विस शुरू की गई जिस पर मकबूल फिल्म मौसीकी को अहमियत के साथ पेश किया जाता है। आकाशवाणी को न्यूज़ डायरेक्टर जनरल वसुधा गुप्ता ने अपने पैगाम में कहा कि 1927 से रेडियो मुल्क में अवाम की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। आकाशवाणी अवाम को मालूमात और तफरीह फराहम करते हुए अपने मकसद बहुजना हिताया और बहुजना सुखाया पर पूरा उतर रहा है। इस दौरान हैदराबाद के हिमायत सागर में पानी का बहाव जारी है। फिलहाल बहाव 1000 क्यूसिक है। 2 दरवाजे खोले गए और 1340 क्यूसिक पानी जारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ उस्मान सागर में भी तेज़ बारिश हो रही है। इस वजह से अहदेदारों ने मूसा नदी के आबगिरी इलाकों के करीब नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस किया है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने आज कहा है कि जन भागीदारी और जन आंदोलन में कम्युनिटी रेडियो अहम रोल अदा कर सकता है। दिल्ली में इलाकाई कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन का इफ्तिताह करते हुए अनुराग सिंह ठाकर ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो ने कम्युनिटीज़ में मालूमात फैलाने के अहम ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दूर दराज के इलाकों में बेदारी पैदा करने और मसाइल का हल तलाश करने में कम्युनिटी रेडियो अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पिछले 9 वर्षों में 448 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कायम किए गए। वज़ीर ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तमाम ज़िलों और ब्लॉक्स में होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस जारी करने के अमल को आसान बनाया है। इस मौके पर वज़ीर ने नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स पेश किए। सिकंदराबाद और हैदराबाद डिवीज़न के इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के कामों की वजह से बास ट्रेनें कल से इस महीने की 30 तारीख तक या तो मनसूख की गई या उनका रुख मोड़ा गया है। जो ट्रेनें मनसूख की गई हैं वो काचीगुड़ा निज़ामाबाद, निज़ामाबाद काचीगुड़ा, नांदेड़ निज़ामाबाद और निज़ामाबाद नांदेड़ हैं। कर्नूल सिकंदराबाद सर्विस को जो 25 जुलाई को चलने वाली है इसे रिशेड्यूल किया गया है और 90 मिनट देर से चलेगी। मगरबी वस्ती और शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में हवा के दबाव के सबब तेलंगाना में कल से अगले 3 दिन तक तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई। इसने ये भी कहा कि 25 और 26 तारीख को तेज़ से बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैं सियासत करने नहीं जनता की मदद के लिए आई हूँ, स्वाति मालेवाल की मणिपुर आमद। दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन DCW की सरबराह स्वाति मालेवाल ने इतवार के दिन कहा कि वो लोगों की मदद करने के लिए मणिपुर आई हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर बहबूद ख़वातीन फ़ाल स्मृति ईरानी से अपील करेंगी कि वो मणिपुर का दौरा करें ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी देख सके। स्वाति मालेवाल ने जो इतवार की दोपहर नस्ली कशीदगी से मुतासिर रियासत पहुँची, ये भी कहा कि वो यहाँ राजनीति सियासत करने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यहाँ आना चाहिए वो आ जाएं, तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। DCW सरबराह ने इम्फाल एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से कहा कि मैं यहाँ सियासत करने नहीं बल्कि जनता की मदद करने आई हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म मरकज़ी वज़ीर से अपील करती हूँ कि वो रियासत मणिपुर का दौरा करें। यहाँ की ख़वातीन ने मुझसे रब्ता किया था। इतवार के दिन उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो चीफ मिनिस्टर मणिपुर एन बीरेन सिंह को लिख चुकी हैं कि अपने दौरे में वो इनसे फौरी मुलाकात चाहेंगी। हुकूमत मणिपुर ने कहा कि नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल के मद्देनज़र वो अपना दौरा मुलतवी करने पर गौर करूँ। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे रियासती हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हों। स्वाति मालेवाल ने मुतासरीन ने तशद्दुद के रिलीफ कैंपस का दौरा करने भी चीफ मिनिस्टर की मदद चाही। यकसा सिविल कोड की मुखालिफत में लॉ कमीशन को ईमेल्स करने का मशवरा, तामीर मिल्लत का बयान। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के प्रेस नोट के मुताबिक यकसा सिविल कोड मुसलमाना हिंद को किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। दस्तूर ने हर मज़हब की पूरी आज़ादी दी है कि अपनी पर्सनल लॉ अपने मजहबी कानून के तहत ज़िंदगी गुजारे। 1937 शरीयत एक्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मंजूर किया गया।
जो मुल्क के तमाम रियासतों में एकसा तौर पर निफाज नहीं और मुस्लिम रिवायती कानून के तहत चलते हैं, जिसके कई कवानीन शरीयत एक्ट से मुतासादिम हैं। एकसा सिविल कोड के मसले को छेड़कर मुल्क में सियासी फ़ायदा उठाने की सोची समझी साजिश नज़र आती है। तामीर मिल्लत के सदर ने कहा कि उन्हें अमेरिका और बरतानिया की वहाँ भी हर रियासत का अपना अलग कानून है, इसके बावजूद ये ममालिक तरक्की याफ्ता हैं। कोशिश ये की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को एकसा सिविल कोड के ज़रिए अपने मज़ाहब से बेजार कर दें, मगर मुसलमान हर तरह की कुर्बानी दे सकता है, मगर पर्सनल लॉ में नमक बराबर तब्दीली नहीं कर सकता। तामीर मिल्लत ने तमाम मुसलमानों से गुजारिश की कि लॉ कमीशन को अपने ईमेल के ज़रिए अपना एहतजाज दर्ज करवाएँ। 28 जुलाई आखिरी तारीख है, अभी चंद दिन बाकी है। इन दिनों का सही इस्तेमाल करते हुए लॉ कमीशन को लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों ईमेल किए जाएँ। इस सिलसिले में तमाम मज़हबी सियासी जमातों के साथ साथ मसाजिद की कमेटी भी अपना फ़र्ज़ को समझते हुए इस मामले में अवाम की रहबरी करे। बांग्लादेश में बस तालाब में गिर पड़ी, 17 अफराद हलाक। बांग्लादेश में एक बस हादसाती तौर पर बेकाबू होकर तालाब में गिर पड़ी। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 17 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 35 अफराद ज़ख्मी हो गए। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। वाक़ई के वक्त बस में मुसाफिरों की तादाद हद से ज़्यादा थी। ज़िले के पुलिस सरबराह मोहम्मद अफरोज़ुल हक़ ने मीडिया को बताया कि मुसाफिर बरदार बस दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब में हफ्ते के रोज़ सड़क के किनारे एक तालाब में गिर गई, जिससे 13 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। अहदेदार ने बताया कि तमाम ज़ख्मियों को मकामी हस्पताल ले जाया गया, जहाँ मज़ीद 4 अफराद दम तुड़ गए। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अहदेदारों के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी सड़क के किनारे तालाब में गिर पड़ी। दिल्ली कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ किया मौन सत्याग्रह। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट ने इतवार को मणिपुर, बहरान और राहुल गांधी को लोकसभा रुकन के तौर पर नाअहल करार दिए जाने को लेकर बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ मौन सत्याग्रह खामोश एहतजाज का एहतमाम किया। पार्टी की दिल्ली यूनिट के सरबराह अनिल कुमार चौधरी की क़यादत में बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडरान और पार्टी कारकुनान ने स्याह पट्टी बांध कर जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। चौधरी ने कहा, मरकज़ी हुकूमत की तानाशाही, मणिपुर में 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त से चल रहे फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद और राहुल गांधी की गरीबों के लिए उठाई गई आवाज़ को दबाने की बीजेपी की कोशिश के खिलाफ मौन सत्याग्रह किया। ख्याल रहे कि कांग्रेस मौजूदा सूरत हाल के लिए मणिपुर में एम्बेरेंसिंग हुकूमत को कसूरवार करार दे रही है और सोशल मीडिया पर 2 ख़वातीन को बरहना करने, परेड कराने और जिनसी तौर पर हरासा करने की वीडियो सामने आने के बाद इसने बीजेपी पर हमला तेज़ कर दिया है। मणिपुर पुलिस ने हफ्ते को एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया जो नाबालिग है। इससे मणिपुर खातून के इस्तेसाल के मामले में गिरफ्तारियों की तादाद 6 हो गई है। राहुल गांधी को 2019 के एक मामले में गुजरात की सूरत अदालत की तरफ से मुजरिम करार दिए जाने के बाद नाअहल करार दिया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दूसरी बीवी की शिकायत सुनने से इनकार किया, जुल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हक नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी बीवी की तरफ से अपने शौहर या उसके ससुराल वालों के खिलाफ जुल्म या नारवा सलूक की शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि दफ़ा 498A के तहत किसी भी शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा जो शादीशुदा औरत से ताज़ीरात हिंद IPC के जुल्म का निशाना बनती है। अगर दूसरी बीवी की तरफ से मामला दायर की जाती है, अदालत के चीफ जस्टिस इस रचाया की बेंच ने अपने फैसले में मज़ीद कहा कि अगर शिकायत कुनंदा किसी मर्द की दूसरी बीवी है तो इससे इनकी शादी बातिल हो जाती है। अदालत ने एक 46 साल शख्स की सज़ा को एक तरफ रख दिया और कहा कि एक बार शिकायत कुनंदा खातून को दूसरी बीवी के तौर पर समझा जाता है। दफ़ा 498A के तहत दर्ज शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा, दूसरे लफ्ज़ों में दूसरी बीवी की तरफ से शौहर और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत काबिल अमल नहीं है। अदालतों ने इस पहलू में उसूलों और कानून को लागू करने में गलती की है, लिहाजा नज़रसानी के दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करने में इस अदालत की मुदाखलत जायज़ है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने रियासत के तुमाकुरू ज़िले के वठाथानाली के रहायशी कंथा राजू की तरफ से दायर की गई फौजदारी नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। अपनी शिकायत में कंथा राजू की दूसरी बीवी, जो 5 साल से एक साथ रह रही थी और उसका एक बेटा भी था, ने कहा कि वो फालिज का शिकार हो गई है। इसकी सेहत के मसाइल के बाद इसके शौहर ने इसे हरासा करना शुरू किया, उसके साथ जुल्म करना शुरू कर दिया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।